आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो कि रिलेटेड है रामायण से। पिछली वीडियो के अंदर हमने महाभारत के फैक्ट्स के बारे में बात की थी जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी, और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रामायण से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। तो ये हमारी वीडियो होने वाली है 25th वीडियो हमारे चैनल पे। आप लोगों के सपोर्ट वगैरह की वजह से हमारे 91 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड, जिसमें आपको रियल लिरेसिस के ऊपर लेके जाएंगे, जहां पर ये प्रूफ करते हैं कि रियल में ऐसी रामायण हुई थी, और ऐसे ऐसे सबूत आपको देंगे जो कि ये प्रूफ करते हैं कि रामायण का इंसिडेंट कोई मिथ्स नहीं है, ये रियल लाइफ इंसिडेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रामायण से रिलेटेड पहले फैक्ट के बारे में, जो कि है गायत्री मंत्र हिडन इन वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर स्क्रिप्ट है, जिसके अंदर पूरी रामायण की स्टोरी लिखी हुई है, और वाल्मीकि जी ने पहले ही पूरी रामायण लिख दी थी, और वही रामायण लव कुश ने राम दरबार में भी गाई थी। और इसमें सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि गायत्री मंत्र जो है, जो कि है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर मंत्र है, जो कि है देवी गायत्री का मंत्र। ये है छुपा हुआ वाल्मीकि रामायण में। एक्चुअली बात ये है कि 24,000 श्लोक अगर सब पूरी वाल्मीकि रामायण को मिलाए तो होते हैं, और अगर हम पूरे गायत्री मंत्र को मिलाते हैं तो 24 वर्ड्स होते हैं। मतलब अगर हम श्लोक स्टार्ट करते हैं, 24,000 श्लोक वाल्मीकि रामायण के अंदर है, तो पहला अक्षर जो होगा वो मिक्स कर और आगे हर 1000 श्लोक से जो पहले अक्षर को मिक्स करेंगे तो गायत्री मंत्र बनेगा। कुल मिला के बात यह है कि 24,000 श्लोक के अंदर हर 1000 श्लोक के बाद जो पहला अक्षर है उसको अगर हम सारा मिक्स करते हैं तो गायत्री मंत्र बनता है। तो ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस बात है वाल्मीकि रामायण के बारे में। अगले फैक्ट के बारे में, क्या आपको पता है कि लक्ष्मण पूरे 14 वर्ष के वनवास सोए नहीं थे, और उनकी जगह उनकी धर्मपत्नी पूरे 14 वर्ष तक सोती रही थी। दरअसल हुआ यह था कि लक्ष्मण, जो कि आप जानते हो कि शेषनाग ने त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया था, और भगवान राम जो कि थे विष्णु के अवतार, जो कि भगवान विष्णु ने त्रेता युग में भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। और आपको जैसे पता है कि शेषनाग कभी भगवान विष्णु को अकेला नहीं छोड़ता, वैसे ही कभी भी लक्ष्मण भगवान राम को अकेला नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि जब वनवास की बात आई तब भी लक्ष्मण एकदम तैयार हो गए थे वनवास जाने के लिए। उसी समय उनकी धर्म पत्नी उर्मिला ने ये इच्छा जताई कि वह भी उनके साथ वनवास जाना चाहती है, लेकिन लक्ष्मण ने साफ मना किया और यह कहा कि अगर वह उनके साथ वनवास में जाएगी तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और वो अपने भाई राम का ढंग से ध्यान नहीं रख पाएंगे। और यही देखते उर्मिला मान गई और उन्होंने परमिशन दे दी कि भगवान लक्ष्मण आराम से भगवान राम के साथ वनवास में जा सकते हैं। और वनवास की पहली रात जब भगवान लक्ष्मण ने भगवान राम के लिए अपने हाथों से कुटिया बनाई, जिसके अंदर वह दोनों यानी भगवान राम और सीता जब उस कुटिया के अंदर रह रहे थे, तो लक्ष्मण बाहर पहरा दे रहे थे। उसी समय निद्रा देवी उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई और निद्रा देवी वहां पर प्रकट हुई, और निद्रा देवी ने उन्हें वर मांगने का, और लक्ष्मण ने ये उनसे वर मांगा कि वह पूरे 14 वर्ष तक बिना सोए रहने चाहिए। और निद्रा देवी ने यह आश्वासन दिया कि यह हो सकता है, लेकिन उनके हिस्से की जो नींद होगी वह किसी और को पूरी तो करनी पड़ेगी। और लक्ष्मण ने उनकी पत्नी उर्मिला का नाम लिया, और यही कारण है कि उर्मिला पूरे 14 वर्ष तक सोती रही और लक्ष्मण पूरे 14 वर्ष तक जगकर अपने भाई की जीत तोड़ रक्षा करते रहे। और इसी कारण लक्ष्मण को गुड़ाकेश भी कहा जाता है। रामायण से रिलेटेड बहुत बढ़िया फैक्ट के बारे में, क्या आपको पता है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से बड़ी एक और रामचंद्र जी की बहन थी जिनका नाम था शांता। दरअसल इनकी स्टोरी यह थी कि दशरथ जो कि पिता थे राम भगवान के, सबसे पहले उनकी पुत्री हुई थी जिसका नाम थी शांता। लेकिन एक बार अंग देश के राजा रोमपद अपनी वाइफ वर्षिनी के साथ अयोध्या है
और वहां पर जब वो दशरथ से बात कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि कोई संतान नहीं थी, यह देखकर दशरथ को उन पे बहुत ज़्यादा दया आई और उन्होंने अपनी पुत्री शांता को उनको दे दिया और उनको ये वादा दिया कि वह उनका पूरा ढंग से ध्यान रखेंगे। और यह कहकर राजा रोमपद ने शांता को एडॉप्ट कर लिया और शांता का पूरा ध्यान रखा। और यही कहानी है शांता की, जो कि सबसे बड़ी बहन थी राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की। रामायण से अगले फैक्ट के बारे में, ये तो आप सबको पता ही है कि रामायण के अंदर लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग के अवतार थे और जो राम थे वो भगवान विष्णु के अवतार थे। लेकिन क्या आपको पता है कि भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे? तो मैं आपको बताता हूँ। भरत जो थे वह माना जाता है कि सुदर्शन चक्र के अवतार थे और जो शत्रुघ्न थे वह शंख के अवतार थे। आप सबको ये तो पता ही है कि सुदर्शन चक्र और शंख भगवान विष्णु धारण करके रखते हैं और माना जाता है कि भरत और शत्रुघ्न जो थे वह सुदर्शन चक्र और शंख के ही अवतार थे और लक्ष्मण जो थे वो आप सबको पता ही है कि शेषनाग के अवतार थे। रामायण से अगले फैक्ट के बारे में, क्या आप सबको पता है कि राम, लक्ष्मण, सीता ये कहां पर अपना वनवास काटते थे? ये तो हम सबको पता ही है कि 14 वर्ष के वनवास से वो लोग गए थे, लेकिन किस वन में एग्जैक्टली वो अपना वनवास काटने गए थे? उस वन का नाम था दंडारण्य फॉरेस्ट, जो कि आज के टाइम में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का रीजन है। त्रेता युग के अंदर यहाँ पर घना जंगल था और इस जंगल का जो नाम था वो अपने आप में ही आपको रीजन बता रहा है। इस जंगल में बहुत सारे दानव, दैत्य और राक्षस रहते थे। दंड मतलब होता था पनिशमेंट और अरण्य मतलब होता था फॉरेस्ट, यानी ऐसी जंगल जहाँ पर लोगों को सिर्फ पनिशमेंट दिया जाता था, इसलिए इसका नाम दंडारण्य रखा गया था। और त्रेता युग के अंदर यहाँ पर बहुत सारे राक्षस थे जिनका वध महाराजा राम ने किया था। रामायण से अगले फैक्ट के बारे में, क्या आपको ये पता है कि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा जैसी कोई भी चीज का जिक्र नहीं मिलता है? हम सब ने एक चीज तो सुनी है कि भगवान सीता माता के लिए हिरण को शिकार करने गए थे, उसके पीछे पीछे लक्ष्मण भी गए थे और लक्ष्मण ने सीता माता की प्रोटेक्शन के लिए लक्ष्मण रेखा बनाई थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं पे भी लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं है। इनफैक्ट वह ये लिखा हुआ है कि जब लक्ष्मण वहां से गए थे तो उन्होंने सीता को ये वार्न किया था कि वह घर के बाहर नहीं निकले। लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि लक्ष्मण रेखा नाम की कोई भी चीज वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती है। लेकिन लक्ष्मण रेखा का जिक्र रामचरितमानस की रामायण के अंदर जब मंडोदरी रावण से संवाद कर रही होती है, उस समय मंडोदरी लक्ष्मण रेखा का जिक्र करती है, जो कि वाल्मीकि रामायण में नहीं है लेकिन रामचरितमानस में है। रामायण से अगले फैक्ट के बारे में, जो कि यह है कि रावण को यह पता था कि वह प्रभु श्री राम के हाथ ही मरने वाला है। दरअसल वह यह था कि जब राजा राम रावण को मारने के लिए लंका तक आ चुके थे और जब युद्ध हो रहा था, उस समय रावण के जितने भी भाई थे उन्होंने रावण को रोका था कि सीता को वो वापस कर दे और वह भगवान की शरण में चले जाए। तब रावण ने यह कहा कि अगर लक्ष्मण और राम कोई सामान्य पुरुष होंगे तो वह अवश्य ही रावण जीतेगा, लेकिन अगर राम और लक्ष्मण भगवान के रूप होंगे तब रावण हमेशा हारेगा। और रावण यही चाहता था कि वो भगवान के हाथों मरे क्योंकि उनको मोक्ष प्राप्त हो सके। और यही शायद एक कारण था जिसके पीछे रावण ने अपने सारे पुत्रों का वध प्रभु श्री राम के हाथों में किया। के बारे में तो सुना ही होगा। दरअसल हुआ ये था कि एक बार रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों तपस्या में लीन थे और उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। और कुंभकर्ण जो थे
उन्होंने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगना चाहते थे कि उनको इंद्रासन मिल जाए, यानी जो इंद्रदेव थे वह स्वर्ग के राजा बन जाए। यानी जो कुंभकर्ण थे वह चाहते थे कि वह खुद स्वर्ग के राजा बन जाए, लेकिन इंद्रदेव उनसे बहुत ज्यादा जलते थे। और यह देखने के बाद इंद्रदेव ने अपने आप को बचाने के लिए उनकी जीभ पे सरस्वती बैठा थी, और जब वरदान मांगने का टाइम आया तो उन्होंने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। और यही कारण था कि कुंभकर्ण वर्षों तक सोते रहते थे। और बस बहुत ज्यादा रावण के कहने के बाद ब्रह्मा जी ने उनको एक दिन तक जागने की बताया कि वह एक दिन जागेंगे और वापस खाना खा के फिर सो जाएंगे। और यही कारण था कि कुंभकर्ण हमेशा दिन भर सोते रहते थे। रामायण से रिलेटेड कुछ रियल लाइफ प्लेसेस के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं जो एडम ब्रिज, जिसको राम सेतु भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि जब रामायण का इंसिडेंट हुआ था तब सीता माता को रहने के लिए सारे वानरों ने मिलकर प्रभु श्री राम के साथ एक सेतु का निर्माण किया था, जो कि पत्थरों के साथ किया था। उस पत्थर पर श्री राम, लेकिन वो पत्थर जो था वह समुद्र पर तैरने लग गया था। और माना जाता है कि समुद्र देव की कृपा से हुआ था और श्री राम के नाम की वजह से हुआ था। लेकिन ये फिनोमिना आज भी देखा जाता है, और ये देखा जाता है रामेश्वरम में, जो कि है साउथ इंडिया के अंदर। वहां पर भी कुछ ऐसे स्टोन पाए जाते हैं जिसको आप पानी में फेंक दो तो वो पानी पे तैरने लग जाते हैं। साइंटिस्ट आज तक इसके पीछे का रहस्य नहीं जान पाए। और ये भी बहुत बड़ा रहस्य है कि ये जो सेतु था ये बना कैसे। बहुत सारे साइंटिस्ट और नासा की सैटेलाइट भी प्रूव करती है कि जो राम सेतु है उसके जो अंश है वह आज भी श्रीलंका और भारत के मैप के बीच में देखे जाते हैं। और ये जो अंश है ये साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है कि ये जो है ये अचानक से और नेचुरल से नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसी कैलेमिटीज में ये ऐसे जो पुल थे वो पुराने टाइम में कोई इंसान या कोई ऐसे लोग ही बना सकते हैं, जो कि प्रूव करता है कि रामायण जो था वो रियल लाइफ घटना थी और ये रियल में हुआ था। और इस सेतु का निर्माण वास्तव में किया गया था। और रामेश्वरम में ऐसे पत्थर पाना जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस बनाता है इस चीज को, और साइंटिस्ट आज तक नहीं पता लगा पाए कि ये जो पत्थर है ये पानी में आकर तैर क्यों रहे हैं। और ये आज भी देखा जाता है रामेश्वरम। दूसरे रियल लाइफ प्लेस के बारे में जो कि रामायण के अंदर मेंशन्ड है, जो कि है संजीवनी बूटी पर्वत। आपने इस चीज के बारे में तो सुना ही होगा। जब लक्ष्मण मेघनाथ से लड़ रहे थे तब मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। यह देखकर जब वेद जो है जो कि उनका उपचार करना है, उन्होंने तुरंत संजीवनी बूटी लाने को कहा। और यह देखकर हनुमान जी तुरंत चले गए, लेकिन उनके ये पूछना भूल गए कि संजीवनी बूटी दिखती कैसे और उनको पहचानने का क्या तरीका है। और वहां जाने के बाद जब उनको कुछ समझ में नहीं आया तो वो पूरा पर्वत ही उठा के लेके आ गए। अब ये पर्वत कौन सा था इसके बारे में पता लगा जाए। अब रियल लाइफ में जो कि आज के टाइम में इस पर्वत का नाम है वो है द्रोणगिरी पर्वत, जो कि हिमालयास के अंदर है। माना जाता है कि यही वो पर्वत है जहाँ पर हनुमान जी आए थे और उन्होंने संजीवनी बूटी के बारे में ढूंढा था। और माना जाता है कि जब हनुमान जी यहाँ पर आए थे तब उन्होंने एक साथ महाकाल और भगवान शिव का दोनों का रूप एक साथ देखा था। और द्रोणागिरी पर्वत वो पर्वत था जो कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो, जहाँ पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आए। जो रियल लाइफ प्लेस है जो कि रामायण के अंदर मेंशन्ड है, जो कि है अशोक वाटिका। अशोक वाटिका का मेंशन वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जहाँ पर सीता को और उनकी दासियों के साथ अशोक वाटिका में रखा गया था। वहां पर ही सीता माता ने हनुमान जी से मुलाकात की थी। और वही वो जगह थी जहाँ पर बहुत ज्यादा घने अशोक है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि अशोक वाटिका जो थी वहां पर बहुत ज्यादा अशोक के पेड़ थे और इसीलिए उसको अशोक वाटिका कहा जाता था। और आज के मॉडर्न टाइम में श्रीलंका में ये जगह आज भी है। और जैसा कि वाल्मीकि रामायण में बताया जाता है ये जगह एकदम वैसी दिखती है और इसका नाम है हकजला बॉटनिकल गार्डन, जो कि नुरवा एरिया जो कि एक सिटी है श्रीलंका के अंदर वहां पर लोकेटेड है। और आप इस फोटो में देख सकते हो कि ये जो है ये है रियल अशोक वाटिका, जहां पर सीता माता को रखा गया था। और रामायण के रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में आपको तो पता ही है कि हनुमान जी ने पूरी श्रीलंका को, यानी जो रावण की उस समय लंका थी, उसको पूरा जला के राख कर दिया था। और इसके प्रूफ आज भी देखे जाते हैं। उसन गोडा ये एक जगह है श्रीलंका के अंदर,
वहां पर आज भी काली मिट्टी पाई जाती है और वो मिट्टी इतनी काली है जैसे ऐसा लगता है कोई राख हो। और ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि हनुमान जी ने वास्तव में पूरी लंका का दहन कर दिया था। जो कि सोने की लंका थी रावण के टाइम में, वह हनुमान जी ने पूरी दहन कर दिया था। और उसी दहन के जो राख है और उसी कोई अवशेष आप कह सकते हो, वो आज भी उसन के आसपास पाए जाते हैं, जो कि एक सिटी है श्रीलंका के अंदर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में लिखना मत भूलना कि कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा और कौन सी जगह थी जहां आप जाना चाहोगे लंका के अंदर और देखना चाहोगे रामायण के जो अवशेष है। और जब तक के लिए नॉपी को देखते रहे और इसको शेयर करते रहे और ऐसे ही आपको ऑसम कंटेंट आगे भी मिलता रहेगा। तब तक के लिए दिस इज हर्षवर्धन शाइनिंग ऑफ।